एक्सरसाइज 12.2 में आगे के एग्जाम्पल करने से पहले मैं इलस्ट्रेशन ये दिखा देता हूँ। दैट इज फाइंड सिक्स्थ वाला फाइंड 34 फीट वो हमें एक्सरसाइज 12.2 में कर दीजिएगा। फाइंड ये जो सिक्स्थ वाला है वो रीड करेंगे। फाइंड हियर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स एट P such that PA square plus PB square is equals to 2K square, where A and B are the points 3, 4, 5 and -1, 3, -7 respectively. Actually क्या है बेटा? It's a kind of locus type का। locus यानी कि हमें इन जनरल पॉइंट्स उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बीच का कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। वो कोऑर्डिनेट्स से जो उसके कोऑर्डिनेट्स जो इक्वेशन बनेगा वो ऑलवेज ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ऐसा हमें पूछा गया है। ठीक है बेटा? तो ये यहाँ पे जो चीजें है तो ये यहाँ पे जिस पॉइंट्स के हमें P के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात की गई है तो जिसका पॉइंट के रिलेटेड ये कंडीशन दी होगी वो पॉइंट वी विल ऑलवेज यूज x, y, z। कोई भी पॉइंट जैसे यहाँ पे हमें देखो ये इलस्ट्रेशन 6 में है। फाइंड यहाँ पे जो चीज है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। यहाँ पे हमें पॉइंट दिए हैं A 3, 4, 5 और B हमें दिया है -1, 3, -7। Yes, find the equation of the set of points P such that PA square plus PB square is equals to 2K square. Okay. Now, यहां पे हमें जो समझना है हमें पॉइंट P के ऐसा फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। तो जस्ट इस पॉइंट के बारे में बात की गई हो उस पॉइंट को वो जनरल पॉइंट हम लेंगे, यानी कि 3 डायमेंशनल में कोई भी हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं तो हम उसको डिनोट करते हैं x, y और z। तो लेट पॉइंट P भी x, y, z इस तरह से। फाइन तो ये यहाँ पे लेट पॉइंट P B x, y, z यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। हमको P ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और उसमें A और B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे PA स्क्वायर यानी कि पॉइंट P से पॉइंट A का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है? सिमिलरली PP स्क्वायर विल बी दैट पॉइंट P से पॉइंट B का जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर वो ऑलवेज 2K स्क्वायर होना चाहिए। फाइन बस यहाँ पे यही चीज है, इसको इंप्लीमेंट करना है। तो हियर नाउ जो कंडीशन दी है PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर और जिसे 2K स्क्वायर दिया है इट इज सम कांस्टेंट, कोई वैल्यू। फाइन नाउ यहाँ PA स्क्वायर यानी कि B और A के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। फाइन ये हमने कल एक डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न की थी बेटा। फाइन अगर दो पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 और पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यस अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। फाइन सिमिलरली और उसमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, दैट इज x1 minus x2 square plus y1 yes that is what it is immaterial क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है? तो ये सिमिलरली यहाँ पे PA स्क्वायर यानी कि ये आप ले लो x1 y1 z1 ले लो, ये आप x2 y2 z2 ले लो। तो यस PA स्क्वायर क्या होगा? 3 minus x1 एनीथिंग विल डू। ओके सर आपने x2 बोला था कोई भी ले लो आप x1 minus x2 होल स्क्वायर लो या तो x2 ये मैंने स्पेसिफाई किया बेटा। ओके आंसर वही है। ओके यस x minus 3 होल स्क्वायर बेटा प्लस y minus 4 होल स्क्वायर प्लस z minus 5 होल स्क्वायर ये हुआ PA स्क्वायर। ठीक है? प्लस
PD square similarly beta x1 y1 z1 x2 y2 z2. So this will be x minus that is x plus 1. ठीक है बेटा, x plus 1 का स्क्वायर प्लस y minus 3 का स्क्वायर प्लस z plus 7 का स्क्वायर is equals to 2k square. Okay, now this expand. ये होगा x square minus 6x plus 9 plus y square minus 8y plus 16 plus z square minus 10z plus 25 plus x square plus 2x plus 1 y square minus 6y plus 9 plus z square plus 14z plus 14 is equals to 2k square. Yes, जो लाइक टर्म से उसको इकट्ठा करो, x square 2x square फिर स्क्वायर वाला टर्म पहले y square 2y square 2z square फिर x वाला टर्म देखो minus 6x plus 2x that is minus 4x minus 8y minus 14y minus 10 plus 4 फिर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट में 9 plus 25 34 35 इट्स 50 बेटा, ठीक है, ये 50 हो गया 51 100 109, ठीक है. सो प्लस 109 is equals to 2k square. yes, कांस्टेंट के साथ जाएगा, ये कांस्टेंट है, इस साथ ऐड कर दो चलेगा, या तो सब लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो भी चलेगा. फाइन, इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z is equals to 2k square minus 109. पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है ऑलवेज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. जिस P के जो कोऑर्डिनेट्स है, P के से कोऑर्डिनेट्स, इस सब P का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, सो दैट मींस x y और z, जो x y z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सारे कोऑर्डिनेट्स, वो सारे पॉइंट P A और B से उनका डिस्टेंस का स्क्वायर 2k स्क्वायर होगा. इसका मतलब ये. ओके, हमें एक इक्वेशन एस्टैब्लिश करना है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के अमोंग, दैट मींस उसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कौन सा रिलेशन वो एस्टैब्लिश करेंगे. ये कौन से वो पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही चीज है और कुछ नहीं. फ्रेंड, ये इन जनरल आंसर आएगा, न पर्टिकुलर, ठीक है. इट विल बी न इक्वेशन. ओके, इसको आप लोकस ऑफ पॉइंट भी कह सकते हैं. फाइन, दैट मींस ये सारी जो चीजें हैं ना बेटा, जो x, y और z कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जो कर्व बनाएंगे ना वो ये कर्व बनेगा. ऐसा उसका मतलब. चलो बेटा, 12.2 का फोर्थ एग्जाम्पल. कृष्णा, डू इट फास्ट. Just remember, I want to get along all. सबको मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ. Yes, बेटा, प्लीज. तो जैसे इस क्लास में और भी एक चीज, किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है तो प्लीज उसको बताएगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. इसमें अपना ही नॉलेज बढ़ेगा. डोंट वरी, नॉलेज बांटने से बढ़ता है. ओके, तो यस, हेल्प. जिसको नहीं है, किसी को पूछ रहा है तो प्लीज हेल्प. ओके, या फिर भी नहीं बन रही है तो मुझे कुछ ही नो प्रॉब्लम, बट कोई किसी की हेल्प मांग रहा है तो यस, वी विल डेफिनेटली हेल्प. ओके, just for example 4. Now
एवरीबडी कैन रीड दिस, और आप कर सकते हो. Find the equation of the set of the points which are equidistant from the points 1, 2, 3 and 3 to -1. जैसे मैंने ऑलवेज बोला है, सिर्फ पॉइंट्स देंगे तो हम उसको पहले नाम दे देंगे, वो सबसे इजी तरीका रहेगा. लेट टू गिवन पॉइंट्स बी. यस यस बेटा, लेट टू गिवन पॉइंट्स बी. ए 1, 2, 3 and B 3, 2, -1. ठीक है, यह समय अब क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स. यानी अब एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है. तो ये समझिए, स्पेसिफिकली P नहीं बोला है, यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा. लेट P X Y Z be the point which is equidistant from point A and B. यहाँ पे स्पेसिफिकली सीधा, जिस तरह से इस एग्जाम्पल में हमें पॉइंट P ऐसा कह दिया था, यहाँ पे हमें वो एज्यूम करना पड़ेगा बेटा. ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ द पॉइंट्स, वो इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है. इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म्स ऑफ वेरिएबल्स ओनली बेटा. फाइंड, तो यहाँ पे वेरिएबल्स यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेटा. फाइंड, तो यस यहाँ पे लेट P X Y Z be the point which is at a equidistance from points A and B. That means P वो पॉइंट्स A और B से इक्विडिस्टेंस है. सो कैन यू राइट बेटा, AP is equals to या तो PA is equals to BP, whatever order you want to write you can do. Fine, ठीक है बेटा. Now that means yes, अब हमारे पास A और B के कोऑर्डिनेट्स है, P के कोऑर्डिनेट्स हमने x y z एज्यूम किया है. यस जस्ट गो इट. इसका मतलब हम लिख सकते हैं AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर. बेटा ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएंगे बेटा. फाइन, तो यस यहाँ पे अब A P, ये A और P के कोऑर्डिनेट्स, सो वी कैन राइट बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से x - 1 होल स्क्वायर y - 2 होल स्क्वायर z - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 3 होल स्क्वायर y - 2 होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 होल स्क्वायर. यस सिंप्लीफाइड. x square minus 2x plus 1 y square minus 4y plus 4 plus z square minus 6z plus 9 is equals to right hand side पे x square minus 6x plus 9 plus y square minus 4y plus 4 plus z square plus 2z plus 1 x square कट हो जाएगा, y स्क्वायर कट हो जाएगा, z स्क्वायर कट हो जाएगा. ओके, जो भी इक्वेशन बनता है सिंप्लीफिकेशन क्या बेटा, कौन सा कॉमन है? हाँ कोई नहीं, वो निकाल सकते हो प्रॉब्लम. ये +1 जा रहा है, 4 जा रहा है, 9 भी जा रहा है. ओके, 9 इस बाकी जो बचे क्या बचे, यस -2x minus 4y minus 6z is equals to minus 6x minus 4y. दस टू से सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो 6x minus 4x 4x होगा प्लस 4y. ये अगेन ये भी कट हो गया. इट इज minus 8z is equals to 0. 8 हाँ एक 4 कॉमन निकलेगा बेटा. x minus 2z is equals to 0. ये इक्वेशन बन गया. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन मिला ना x minus 2z is equals to 0. नाउ
एक चीज में यस मैं आंसर में से भी कुछ क्वेश्चंस निकालूंगा, आंसर में भी कुछ क्वेश्चंस निकालूंगा, जनरल में किस तरह से सोचना चाहिए वो चीजें। फाइन, ये लॉकस ऑफ अ पॉइंट P, इसको सेटिस्फाई करता हुआ इक्वेशन ये है x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर से आप एक और जनरल कंक्लूजन एस्टैब्लिश कर सकते हो, क्या है y इज नॉट देयर, उसका y कोऑर्डिनेट कोई भी लो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कोई भी ले लो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। x और z के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए, y you can take a, that means अगर यहां से अगर आप सोचो x इज इक्वल टू माइनस 2z है और x इज इक्वल टू 2z हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, y कैन बी a, वो ऑलवेज उसको सेटिस्फाई करेगा। एग्जांपल वो you can okay मेरा भाई, no problem। क्या एक्चुअली इसके ऊपर से आप जनरली कर सकते हो, स्टिल नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके फाइन, जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये इसको इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने चाहिए। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लूंगा, सॉरी z इज इक्वल टू 1 ना, क्यों मैं x ले रहा हूँ, z इज इक्वल टू 1 लूंगा, x इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। 2 y आप कोई भी ले सकते हो, तो यस y कोई भी लेना है तो यस लेट अस से आप लो ना 1 ले लो, नो प्रॉब्लम, ओके। तो यस यहाँ पे अब इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस, तो इस केस में AP will be what? Yes, 2 minus 1 whole square, so 1 square बेटा, 1 minus 2 that is 1 square होगा, okay। 3 minus 1 that is a 2 का square 4 होगा, so it will be root 6। PB will be what? ये है यस माइनस 1 का स्क्वायर, फिर वॉट एवर में और 2 का स्क्वायर, ओके, रूट 6 आ गया। स्टिल जो मैंने बोला y को भी ले लो, वो P2 3 ओके। तो यस यहाँ पे वापिस अगर आप करोगे AP इज इक्वल टू 2 minus 1 that is 3 minus 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट 6। x इज इक्वल टू 2z, तो x1 और z2 आएगा, आपने जो एग्जांपल लिखा है। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2z, x z से डबल होगा, x z से डबल होगा, ओके। ये फ्रैक्शन नहीं है इसलिए मैंने ये उल्टा स्टार्ट किया, z1 लिया x2 बेटा, ठीक है। यस यू कैन स्टिल PB, you can check it out, 2 minus 3 that is minus 1 का स्क्वायर, 3 minus 2 that is 1 का स्क्वायर and 2 का स्क्वायर, so it will not depend on y coordinate, y coordinate आप कोई भी ले सकते हैं, ओके। यस ये थोड़ा सोचना रहता है, ओके। स्टिल यहाँ पे 11 और 12 की स्टडीज में 10 से यही डिफरेंस रहता है, हमको एक एग्जाम्पल पर्टिकुलर अलग तरीके से कर सकते हैं, तो वी शुड थिंक कि वो और किस तरह से हो सकता है, उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो सोचोगे इट विल बी क्वाइट इजी। फाइन, तो आप एक जनरल कंसेप्ट यहाँ पे 10 तक स्पेसिफिक स्टडी देती है, 11-12 में जनरलाइज स्टडी देती है बेटा। फाइन, हम जनरल तरीके में सोचते हैं बेटा। फाइन, वो चीज थोड़ा होना चाहिए, वो थोड़ी आदत आनी चाहिए बेटा। फाइन, तो यस इट विल बी एडवांटेज फॉर यू बेटा, ओके। वो थोड़ा करते हुए जाना है, इवन कोई एग्जाम्पल कर रहे हो तो यू कैन आस्क, ये नहीं है तो सर ये होगा तो क्या करना चाहिए, ये चीजें है, वो आपका थिंकिंग प्रोसेस 11-12 में रहेगा ना, यस बहुत ही फर्क पड़ेगा। फाइन, दोनों बोर्ड लेवल पे और जनरल लेवल, ठीक है। सो गॉट एवरीवन बेटा। नाउ
Same way, we are finishing up fifth also. Find, okay, find the equation of the set of the points P. The sum of whose distances from A and B is equal to 10. Yes, actually हमने जो इलस्ट्रेशन में किया था ना, इलस्ट्रेशन में जो हमें 2k स्क्वायर दिया था, उसकी जगह पे 10. That's it. हो जाएगा कि नहीं? नहीं आता बोलो ना, तो श्योरली मैं करता हूँ, ठीक है? यस, यहाँ पे 12.2 में 6 वाला. Yes, everybody will read the example. Okay, find the equation of set of points P, the sum of whose distances from A4 to 02 is equals to 10. Okay, fine. थोड़ा अलग है. Yes, यहाँ पे given that given points B, A 400, तो ये दिया ही है ना. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. लिख दिया, लिखने दो मुझे. -400 lakh coordinates of point P, X, Y, Z. Now, the sum of distances from point P, इस P से इन दोनों का जो डिस्टेंस है उनका सम 10 आ रहा है. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया है, PA प्लस PB इज इक्वल टू 10. सम ऑफ द डिस्टेंसेस बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस नहीं आ रहा है. तो PS1 plus PB square नहीं, वो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऐसा कहा होता तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस. ठीक है, ये गलती हुई. ठीक है मेरा. तो यस, नाउ इट इज इजी. नाउ यू कैन डू इट. स्क्वायर रूट निकालने रहेंगे और कुछ भी नहीं. फाइन. तो यस, नाउ यहाँ पे जस्ट ये लैंग्वेज ध्यान रखना. ठीक है, किस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. ओके, यहाँ पे ये क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x minus 4 whole square plus y square plus z square plus square root of x plus 4 whole square plus y square plus z square is equals to 10. Now, यहाँ पे भी ये तरीका है इसको सोल्व करने का. डायरेक्टली दोनों तरफ स्क्वायर मत करो, किसी एक को राइट हैंड साइड में. सर हम पूरा स्क्वायर कर लेते हैं. हाँ, वो ये तरीका है, एकदम सिंपल तरीका ये रहेगा. यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर मत करो, किसी एक टर्म को राइट हैंड साइड में लेके फिर स्क्वायर करो, तो बहुत इजीली हो जाएगा. फाइन. जैसे भी करोगे आएगा, लेकिन इट विल बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ओके, तो ये यहाँ पे ये चीज लिखिए, x minus 4 whole square plus y square plus z square is equals to 10 minus square root of x plus 4 whole square plus y square plus z square. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. कॉनिक्स में मैंने बहुत किया है. कॉनिक्स के में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव किए हैं ना, तीनों में. ओके, इलिप्स, हाइपरबोला में और या इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में ये तरीका ही अप्लाई. तो ये पता होना चाहिए. सर अगर दोनों को रख के स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो. दोनों साइड वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा. ये स्क्वायर रूट में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. बहुत काफी 2-3 पेज है. यहाँ पे ये तरीका है, ये इस तरीके से ये सिंपल रहेगा आपको. फाइन. तो टेक्निक्स भी हमें समझनी चाहिए कि चीजें किस तरह से आ रही है, इसको किस तरह से अप्रोच करना. ठीक है. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. फाइन. तो ये यहाँ पर सिंपली x minus 4 whole square
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाए। राइट हैंड साइड में क्या होगा 100 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी 20 x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सो x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये चीज हो गया। ये कट हो गया बेटा। और यस ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करो। इसका भी आप एक्सपेंशन यस a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर वो आइडेंटिटी इस्तेमाल करो। इसका भी एक्सपेंशन बन करो। यस उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यस ये क्या लिखेंगे बेटा x square plus माइनस 4ab a माइनस b होल स्क्वायर माइनस a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज माइनस 4a a की जगह पे x है b की जगह पे 4। ठीक है तो यस ये क्या होगा माइनस 4 x into 4। यदि आप डायरेक्ट कोरिलेशन करोगे तो ये बड़े स्टेप थोड़ा ये रहेगा। डायरेक्ट लिखोगे तो शायद गलती हो सकती है कि ये माइनस 4 की तो ये माइनस 4 वाला टर्म किया होगा फ्रेंड। बट a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर सो विल बी माइनस 4a a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर तो वो 4a। ये थोड़ा उल्टा आया फ्रेंड। पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। ठीक है तो ये सेम चीज हो गई। ये से डायरेक्ट ये से आगे x ही है राइट। x plus 4 whole square plus y square plus z square minus 16 x is equal to 100 minus 20 x plus 4 whole square plus y square plus z square। स्टिल बेटा कॉमन निकल जाए तो वो पहले निकाल दीजिए जितना हो सके कैलकुलेशन मिनिमाइज करके फ्रेंड। सो अब 4 कॉमन निकल जाएगा बेटा तो यस माइनस 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 20 सॉरी 5 स्क्वायर x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस। अब इसको सब्जेक्ट बना बाकी वो करो बाकी स्क्वायर फाइन। सो वी विल बी लाइक दिस 5 square root of x plus 4 whole square plus y square plus z square is equals to 25 plus 4x. We can find squaring both sides. So 25 ये तो वही रहेगा x plus 4 whole square y square plus z square is equals to 625 plus 200x okay plus 16x square 25 x square plus 8x plus 16 plus y square plus z square is equals to 625 200x plus 16x square plus 25x square 200x plus 400 plus 25y square 25z square is equals to 625 plus 200x plus 16x square is होगा 9x square plus 25y square 25z square 200x का हो गया दोनों बेटा
इस -225 या तो राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो 225 ठीक है डन क्या क्या बेटा तो फर्स्ट टाइम स्क्वायर किया है और स्क्वायरिंग में ऊपर और हां बस तो साइड वाला कैसा है 2x प्लस 5 वाला कैसा है ये हां ये सर ये बताइए 2 मिनट हो जाएगा x minus y whole square is equals to what? x square minus 2x square plus 5x square हां इधर पूरे में Yeah? yes यस यहाँ पे हमें अब जिस तरह से बेटा हमने 2 डायमेंशन में सेक्शन फॉर्मूला देंगे फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड सिमिलरली 3 डायमेंशन तो जैसे यहाँ पे मैं इसकी थियरी पे नीचे आ रहा हूँ उसी लाइन पे हम आगे जा रहे हैं जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला एस्टैब्लिश किए ना बेटा वैसे ही सेम जो डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई होता है वैसा ही सेक्शन फॉर्मूला में अप्लाई होगा ठीक है तो जैसे आई विल बिगिन विद द सेक्शन फॉर्मूला इन 2 डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग 3 डायमेंशन को कैसे लिखना है फाइंड तो जैसे यहाँ ओके नाउ यहाँ पे 2 डायमेंशन है डायमेंशन Just 2 dimensional that means we are considering 2 axes better. Find x axis है ना y axis. Find उसमें 2 points होंगे बेटा A and B. Yes इन दोनों पॉइंट को लेट A और B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 x2 y2 इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए लाइन सेगमेंट को जस्ट डिवीजन डिवाइड करता हुआ पॉइंट इंटरनल डिवीजन या तो एक्सटर्नल डिवीजन या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन पार्ट बेटा दैट मींस ए और बी के बीच में कोई भी प्लेस पे कोण पी आता है सो पी डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इंटरनली वो चीज कहा जाएगा इसका डिवीजन बेटा फाइंड ओके और इसकी जगह पे ये जो सिचुएशन आएगी ये ए बी आइदर पी ऑन दिस साइड और दिस साइड दैट मींस ये चीज ये जो केसेस है वो एक्सटर्नल डिवीजन वाले हैं ठीक है और ये इंटरनल डिवीजन फाइन सो ये चीज हमने पढ़ा फाइन लेट यहाँ पर अगर पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m:n ओके सो दैट इज m:n इसका मतलब AB by PB is equals to m by n. And this पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस और पॉइंट बी से बी का इन दोनों का रेशियो अगर m:n है दैट इज ये m और n तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स इंटरनल डिवीजन रहेगा तो ओके coordinates of point P will be equals to lambda m x2 plus m x1 upon m plus m y2 plus m y1 upon m plus n ये चीज हमें पता है कि नहीं ओके और दिस लाइन एक्सटर्नल डिवीजन यस कोऑर्डिनेट्स यस नथिंग बट n की जगह पे माइनस n ले लेना है इट विल बी mx2 minus
minus nx1 upon m minus n m by 2 minus n by 1 upon m minus n. Okay, these two are external divisor, it's an internal. ठीक है, और यस यहाँ पे किस केस में रेशियो किस तरह से a to b दैट ये चीज होगी m और यस ये होगा n। यस किस केस में ये m और यस यहाँ पे ये। सो ये अब हमको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं 10th में, आपको 9th 10th में ये चीज आ चुकी होगी। फाइंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजन। यस ये 2 डायमेंशन में x1 y1 और x2 y2 पता है ना सबको बेटा, 3 में। ओके, इसके बेस पे हम 3 डायमेंशन देखेंगे और नेक्स्ट कर